मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी की वजह से आई है। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मुस्बत करार। तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। ये तकसीम पैसों की बंदर बांट पर है। पूरा पाकिस्तान खुद को इनकलाबी कहने वालों का तमाशा देख रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा लूट मार और करप्शन करने वालों को बानी PTI तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। ये इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए कोई कंधा चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की बात करने वाले वजीर को ही फारिग कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ़द की वज़ारत दाखिला आमद। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितना ख़वारिज के मुलव्वस होने से मुतल्लिक़ वफ़द को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर सूरत रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फैसलाबाद में ताजिर और जमात इस्लामी आमने सामने झगड़ा। अंजुमन ताजिरान अमीन बट ग्रुप की जानिब से जमात इस्लामी की रैली रोकने पर हुआ। ताजिरों ने जमात इस्लामी की रैली को कारखाना बाजार में दाखिले से रोका तो तसादुम हो गया। जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर महबूबुज़्ज़मान बट ने थाना कोतवाली के बाहर धरना दे दिया। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जजेस तकर्रुरी रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक होंगे। सादिकाबाद में ट्रैक्टर की स्कूल से वापस आने वाले रिक्शे को टक्कर, 2 तलबा जान बहक, 2 जख्मी। हादसे में रिक्शा ड्राइवर भी जान की बाजी हार गया। अमेरिका में कैपिटल हिल हमला केस के मुलजिम को 4 साल कैद की सजा और $2000 जुर्माने का हुक्म। अमेरिकी अखबार के मुताबिक माइकल स्पार्क्स को मार्च में वफाकी जूरी ने कसूरवार ठहराया था। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुकूमत ने जुडिशल पैकेज का मुजवजा बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए। बिल के मतन में कहा गया कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। कराची कारसाज हादसे में 2 अफराद की मौत का केस। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर बाप बेटी को जान बहक और 5 दूसरे अफराद को जख्मी किया था। लाहौर में गुर्बत से तंग बाप ने 5 बच्चों और बीवी को जहर दे दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों और खातून की हालत खतरे से बाहर है। महंगी बिजली और जालिमाना टैक्स नामंजूर। कराची से खैबर तक ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और बाजार बंद। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर में ताजिर टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज। हैदराबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सांघर, टंडो अलाहियार में शटर डाउन हड़ताल। सवाबी, कर्क और सवात में भी शटर डाउन। जमात इस्लामी और JUI समेत मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया। वादिया तीरा में पाक फौज के फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। हलाक दहशतगर्दों की वीडियोस और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खवारिज को देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में अब तक 25 खवारिज हलाक हो चुके। 11 दहशतगर्द जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में खारजी सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। खौफ व हरास में खवारिज साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए।
अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मफाद मुश्तरका है। फैसलाबाद में सानिहा 9 मई का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर पर मुख्तलिफ थानों में सानिहा 9 मई के 4 मुकदमा दर्ज हैं। SIFC की सहूलतकारी से CPEC के दूसरे मरहले का आगाज। पाकिस्तान का चीन के साथ CPEC की 5 नई इक्तिसादी राहदारियों पर काम का अज़म। इक्तिसादी राहदारियाँ तरक्की, ज़रिया मुआश, जिद्दत पसंदी, सब्ज़ तवानाई और इलाकाई राब्ते पर मरकूज़ CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इनोवेशन कॉरिडोर के तहत नौजवानों को IT की महारतें फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की लाजवाब दास्तान सिपाही मकबूल हुसैन, आज उनकी 6ठी बरसी मनाई जा रही है। 1965 की जंग के दौरान भारत ने कैद किया। दौरान कैद भारतीय फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार पर सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट डाली। 4 दहाइयों तक भारतीय कैद में रहे। 17 सितंबर 2005 को रिहा हुए। 2008 में सितारा जुर्रत से नवाजा की। मानसून का तगड़ा स्पेल, मूसलाधार बारिश से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में वक्फे से बारिश, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर, शाहकोट, चिन्योट समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों के रिमझिम। मुल्तान में तूफ़ानी बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिश के बाद फ्लडिंग का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में दाता दरबार हाजिरी। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ। फैसल करीम कुंडी ने अकीदतमंदों में लंगर तकसीम किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को चादर का तोहफा पेश किया गया। कोटली आज़ाद कश्मीर में DG SC और मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सिविल और फौजी हुकाम समेत नौजवानों और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में SCO 40 से ज़ायद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर चुकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इकदाम। अवाम की सहूलियात के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अफसर तैनात। 24 FIA अफसरान को लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात किया गया। अवाम इमिग्रेशन समेत किसी भी मसले पर FIA अफसरान से मदद ले सकें। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के मुमकिना बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। D चौक में धरना दे दिया। खवातीन मुलाजमीन भी धरने में शरीक। पुलिस की भारी नफरी D चौक तैनात। कराची के इलाके अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी जामहक, बेटी जख्मी। कराची अख्तर कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, मियां बीवी और 3 बच्चे जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द इसराइल की कार्रवाइयां जारी। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप, दीर अल बला, खान यूनिस में हमले। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। अल मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,500 के करीब पहुँच गई। खातीन समेत लाखों फ़लस्तीनी खुराक से महरूम हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल।
सऊदी वलीअहद ने कहा कि कशीदगी के खात्मे के लिए फरीकैन से राब्ते में है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने शहजादा बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। कत्ल के मुकदमे में नामजद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब होंगे। शकीबुल हसन को मुकदमे में बांग्लादेश तलब नहीं किया जाएगा। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक FIR इब्तदाई मरहले में है। लीगल नोटिस का जवाब दे दिया। शकीबुल हसन खेल जारी रखेंगे। नाइजीरिया में सैलाब से 170 अफराद हलाक, 2 लाख से जायद बेघर हो गए। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी नाइजीरिया के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क के शुमाली हिस्से सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। दीगर हिस्से भी नाइजर और बेनेवे के दरियाओं के पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा है। मौसमियाती तब्दीलियों से नाइजीरिया के इन इलाकों में भी सैलाब आया जहां पहले नहीं आया था। रूस की यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज भी फजाई हमले जारी। कैफ और दीगर इलाकों पर मिसाइल हमलों में 6 अफराद हलाक और 47 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन के कई इलाके बिजली और पानी की सहूलियात से महरूम हो गए। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 15 रीजन्स में तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पैरालंपिक्स का आगाज आज से पेरिस में होगा। 4400 एथलीट्स खेलों के 23 मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के हैदर अली पाकिस्तान की तरफ से पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले वाहिद एथलीट हैं जो डिस्क थ्रो के मुकाबले में 6 सितंबर को एक्शन में नजर आएंगे। हैदर अली पैरालंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गए। और इंग्लैंड के बैटर डेविड मिलान का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। डेविड मिलान ने 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। वो T20 के नंबर 1 बैटर भी रहे।